हेलो एवरीवन। तो ये एक छोटा सा अपडेट है। वैसे तो मुझे लगता है कि जो लास्ट वीडियो हमने की थी दैट वुड बी इनफ। हम अभी भी उसी चीज पे एकदम स्टिक कर रहे हैं। अगर आप 24 अक्टूबर 2024 को हमने वीडियो रिलीज की थी या 23 अक्टूबर को रिलीज करी थी, और हम बोल रहे थे कि जैसे हमने मार्च 2020 में ये बोला था कि जान लगाने का मूवमेंट आ गया है, उसी तरह उसके अपोजिट वाला मूवमेंट अक्टूबर 2024 में आया था। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में वो मूवमेंट ज्यादा है। तो हमने 23 अक्टूबर 2024 को वीडियो रिलीज ही इसीलिए की थी क्योंकि मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 हो गया था। वैल्यूएशंस जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस जो हैं, पी रेशियो, अर्निंग ग्रोथ रेट, सब कुछ अबव एवरेज था। तो अगर अर्निंग भी तेजी से बढ़ रही है, पी भी तेजी से बढ़ रही है, तो चांसेस बहुत ज्यादा थे कि कभी ना कभी वो नॉर्मलाइज होगा, जो आपको नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है कुछ हद तक। और सबसे बड़ा आईपीओ भी आ चुका था, तो Hyundai आईपीओ 27,000 करोड़ का। तो आई थिंक जो भी चीजें हमने क्लास में सीखी थी उसको हमने इम्प्लीमेंट वहां पर भी किया। 24 अक्टूबर 2024 आफ्टर 2020। अभी 2024 अक्टूबर में हमने ये बोला था कि हम 30% बाहर रखेंगे। 30% बाहर रखने का जो रीजन है वो क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम 100% अगर इन्वेस्टेड थे, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि अगर 2020 में, इवन तो 2022 में हम कुछ पार्ट निकाल चुके थे और वही पोर्शन हम काइंड ऑफ मेंटेन कर रहे हैं, बट अगर 2024 अक्टूबर में मैं होता तो मैं 30% निकाल लेता। अगर मैं 100% इन्वेस्टेड होता तो मैं 30% निकालता। 30% ही क्यों? क्योंकि ज्यादा निकालने से एक प्रॉब्लम आता है स्केल का, कि अगर मैं ज्यादा अमाउंट निकाल लूंगा और मैं वापस नहीं डाल पाया तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम आता है टैक्सेस का। अगर एलटीसीजी जो है वो जीरो होता तो शायद हम 30 के बदले 50% भी निकाल लेते। तो टैक्सेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जैसे मैंने कहा, स्केल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और हम कोई परफेक्ट टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करते। नीचे वाला मूवमेंट होता है जहां पे हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम बोलते हैं जान लगा दो, कुछ छोड़ो ही मत। बट ऊपर वाले में हम कभी सेल नहीं करते, खास तौर पे अगर आपका स्केल बड़ा है। जितना पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होते जाएगा, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगर समझिए किसी के पास 100 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ में 100 करोड़ सेल नहीं कर रहे। अगर हम 30 करोड़ भी अपने पास कैश रखते हैं तो दैट इज गुड इनफ। एंड देन होप प्रे विश कि मार्केट गिर जाए। तो हम अक्टूबर 2024 से बहुत फियर्सली प्रे विश होप कर रहे हैं कि मार्केट गिर जाए। और मुझे नहीं पता आप ये समझते हैं कि नहीं, अगर मेरे जैसे लोग सडनली बोले कि अब हम गिटार सीख रहे हैं, अब हम जिम जा रहे हैं, अब हम अपना शुगर लेवल देखने की कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये काफी हद तक सिग्नल है कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है इन द सेंस, हम मार्केट में जो भी ढूंढ रहे हैं, सब कुछ चीज की वैल्यूएशन जो भी अच्छा है वो इतना महंगा हो चुका है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो आई थिंक सिर्फ निफ्टी 50 की जो बास्केट है वो रिलेटिवली अभी भी वो भी सस्ती नहीं है, बट वो रिलेटिवली हाइड करने की जगह है। लार्ज प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं, जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। लार्ज प्राइवेट बैंक, जिसमें हम एचडीएफसी बहुत पहले, हम एचडीएफसी के बारे में सेशंस में बात करते हैं कि हमें क्यों ठीक लगता है। बट अगेन एचडीएफसी कुड बी वन पार्ट ऑफ इट, यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दिस स्टेटमेंट। बट लार्ज प्राइवेट बैंक्स इन जनरल जो हैं वो भी सस्ते शायद नहीं है, बट हाइड करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अभी ये जो मार्केट में करेक्शन अगर आना है, तो उसमें मुझे लगता है दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये हो सकती है कि स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी हालत खराब हो, खासतौर पे मिड कैप में। स्मॉल कैप, फिर भी स्मॉल कैप भी बहुत महंगा है, बट स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी मिड कैप की है। बट स्मॉल कैप में लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक अगर बाई चांस स्मॉल कैप मिड कैप बुरी तरह करेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो मुझे लगता है सारे फंड मैनेजर्स जो भूल चुके हैं, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सब भूल गए हैं कि क्या होता है कि जब बड़े बड़े फंड्स जो हैं स्मॉल कैप मिड कैप के, वो लिक्विड करने की कोशिश करेंगे अपनी पोजीशंस को। मतलब अगर लोगों का रिडेम्पशन प्रेशर आया, लोगों ने बोला पैसा दो, तो जब वो सेल करने जाएंगे तो इतनी कम लिक्विडिटी होती है स्मॉल कैप वगैरह में कि वो सेल ही नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब प्राइस जो है वो टंबल करना स्टार्ट कर जाएगा, और उसका कोई मतलब कोई, इट इट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल। जो हम
बहुत टाइम से बोल रहे हैं, हम 2024 के स्टार्टिंग से बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। अक्टूबर 2024 में हमने बहुत क्लियरली बोल दिया था, उससे पहले भी हम बोल रहे थे कि हम स्मॉल कैप मिड कैप में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जो भी हमारा एक्सपोजर है वो निफ्टी 50 जैसे लार्ज कैप में ही होगा। लार्ज कैप में मेरे ख्याल से हाइड करने की अच्छी जगह है, मतलब अगर मार्केट गिरेगी तो शायद ये कम गिरेगा। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप बुरी तरह गिरे, अगर अगर गिरे, आई एम नॉट सेइंग कि गिरेंगे, बट अगर वो बुरी तरह गिरे तो या तो बहुत सारे लोग जो मार्केट में लास्ट कुछ सालों में आए हैं वो वापस कभी आएंगे ही नहीं, मतलब जैसे हर्षद मेहता स्कैम के बाद बहुत सालों तक लोग मार्केट से दूर रहे, या तो ऐसा कुछ होगा अगर बहुत सीरियस क्राइसिस आया स्मॉल कैप मिड कैप में, या ऐसा हो सकता है कि लोग मिड कैप स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें। उस प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की अर्निंग्स भी यहां से ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। मतलब अगर निफ्टी 21 की पी रेशियो पे है एंड द अर्निंग्स कीप इंक्रीजिंग बाय अबाउट 12%, 11% पर एनम, और अगर 21 की पी रेशियो पे हम 5 साल बाद बेचें तो हमको जो रिटर्न मिलेगा वो 10, 11, 12% का रिटर्न मिलेगा। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा, हम पहले बोल रहे थे कि निफ्टी में यहां से रिटर्न जो है वो शायद सिर्फ 10, 11% मिल सकता है। अब हम 11, 12% बोलना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मार्केट थोड़ी नीचे आ गई है। जितनी मार्केट नीचे आते जाएगी उतना हम हमारे CAGR आगे के लिए बढ़ते जाएंगे। बट मेरे को ऐसा लगता है देर इज अ स्लाइट चांस, आई थिंक आई एम बीइंग टू विशफुल, टू होपफुल, क्योंकि हम लार्ज कैप में है, मे बी उसके वजह से हमारा बायस भी आ रहा हो कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप से लोग बाहर निकलना स्टार्ट हुए तो निफ्टी वाले जगहों पे अगर लोग पैसा डालेंगे, मतलब लार्ज कैप में पैसा डालेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग्स तो नॉर्मल से लो ही होगी। जैसे लास्ट 5 साल में अर्निंग ग्रोथ रेट हैज बीन 19%, और ये सब आप पहले की वीडियोस में देख सकते हैं, इसमें हमने सब समझाया हुआ है। February 2024 वीडियो देखिए, अक्टूबर 2024 वीडियो देखिए, हमने हर चीज की बताई है। नेक्स्ट 50 की अर्निंग ग्रोथ रेट भी दिखाया है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, मिड कैप का भी दिखाया है, स्मॉल कैप का भी दिखाया है कि अर्निंग ग्रोथ में सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। अभी मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि निफ्टी की अर्निंग जो 19% पर एनम से शायद लास्ट 5 साल से हो रही थी, वो शायद नॉर्मलाइज करके या नॉर्मल से थोड़े नीचे आके 10, 11% से ही बढ़े, क्योंकि शायद स्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इफ इंटरेस्ट रेट्स रिमेन अप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अभी भी जो कट आया है दैट इज नॉट कि अब कट आ गया तो कल से ग्रोथ हो जाएगी। कट का मतलब ये होता है कि आरबीआई ये एक तरीके से मान गई है, पहला कट इंटरेस्ट रेट कट होने का मतलब ये होता है कि आरबीआई शायद ये मान गई है कि इकोनॉमी स्लो हो गई है। तो ये तो एक्नॉलेजमेंट है कि इकोनॉमी इकोनॉमी स्लो हो गई है। जब इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे चले जाते हैं और वहां पर काफी टाइम तक रहते हैं तब उसका इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूम आता है। एज फार एज लोग जो ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट कि टैक्स रेट कम हो गए तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टैक्स रेट आपने जो कट किया वो पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो कुछ सेक्टर्स बढ़ जाएंगे, कंजम्पशन वाले सेक्टर्स, लेकिन गवर्नमेंट जिस पे पैसा खर्च कर रही थी केपेक्स, उसमें इतने परसेंट से ग्रोथ नहीं हुई जितने पहले वाले ईयर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है उसमें जो इंक्रीमेंट है वो कम हो रहा है। तो मतलब अमाउंट तो वही है, अगर 1 लाख करोड़ लोगों के हाथ में दे दिया, सरकार के हाथ से निकल गया, या सरकार खर्च करती या लोग खर्च करते। हो सकता है लोग जो है ज्यादा एफिशिएंटली खर्च करते हैं, फास्टर खर्च करते हैं, और सरकार में कई बार लीकेज होती है, इनएफिशिएंसी होती है, वो हो सकता है। बट मोर और लेस ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही थी वो निकाल के अगर पब्लिक को दे दिया तो इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह बूम आ जाए, ऐसा मेरे को चांसेस कम लगते हैं। हो सकता है बट चांसेस कम लगते हैं। ज्यादा बड़ा फायदा हमको तब होता है जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं और लंबे समय के लिए इंटरेस्ट रेट नीचे रहते हैं, और फिर इकोनॉमिक बूम आता है, सब कुछ वापस क्रेडिट ग्रोथ चालू होता है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए पैसा सस्ता सस्ता हो जाता है, कंपनीज के लिए एक्सपेंशन करना सस्ता हो जाता है, कंपनीज की इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाती है। तो वो मेरे ख्याल से इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि राउंड द कॉर्नर है, मतलब उसको आने में कई बार टाइम लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमने कट किया, इकोनॉमी में उसका इफेक्ट आने में 6, 7, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने भी कई बार लग जाते हैं। और 0.25 से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम 1, 1.5% नीचे जाए उसका फर्क आएगा, वो भी उसके होने के मेरे ख्याल से 5, 6 महीने बाद उसका शायद फर्क आएगा। तो लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अर्निंग ग्रोथ हो सकता है स्लो हो निफ्टी की कंपनीज में, मतलब जो नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 14, 15% से अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए,
तो अर्निंग ग्रोथ रेट शायद उतनी ना हो, लेकिन हो सकता है पी एक्सपेंशन हो जाए। पी एक्सपेंशन मतलब जैसे स्मॉल कैप की पी रेशियो बीच में 48-40 चली गई थी, अभी भी शायद ऐसी कुछ चल रही होगी। तो जब स्मॉल कैप 48 की पी रेशियो पे चले जाता है तो क्या होता है कि अर्निंग चाहे थोड़ी बड़ी हो लेकिन पी रेशियो से बहुत बड़ा जंप मिल जाता है। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग स्मॉल कैप से और मिड कैप से निकल के लार्ज कैप में जाते हैं तो निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ चाहे 11-12% से हो रही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी की पी रेशियो 20 से 30 हो जाए, क्योंकि सब लोग अब पैसा तो मार्केट में आ चुका है। अब क्योंकि पैसा आ चुका है तो अब पैसा इस बार स्मॉल कैप मिड कैप को चेज नहीं करे, निफ्टी 50 को चेज करना स्टार्ट कर दे। उस केस में निफ्टी में पी एक्सपेंशन आ सकता है, और पी और जो हमारी निफ्टी की ग्रोथ है वो शायद ऐसा हो सकता है कि अर्निंग ग्रोथ रेट से आगे निकल जाए, क्योंकि कुछ हमको अर्निंग एक्सपेंशन का फायदा होगा और कुछ हमको पी एक्सपेंशन का फायदा होगा। बट दिस इज टू विशफुल, that is because that is it could be a biased statement because I am exposed to large caps। तो हो सकता है मेरा बायस हो रहा है ऐसा कि ऐसा होने वाला है। बट अगर पैसा उस तरफ मूव करता है तो, या फिर पैसा लोग लेके निकल ही जाएंगे और मार्केट में बहुत साल नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। दोनों केस में हमारे लिए फायदेमंद है। मतलब अगर लोग बहुत सालों तक नहीं आते तो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स मिल सकते हैं मार्केट में। और अगर लोग निफ्टी की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एक्सपोजर उसमें होगा ही। तो आई थिंक वी विल स्टिक विथ 70-30। अभी भी हम 70-30 हैं। प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे जा चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे charting.com खोलूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस बार ये प्रॉब्लम ना हो कि स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि बहुत लोग काफी बार बोलते हैं कि वरुण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्क्रीन शेयरिंग है। तो स्क्रीन दिख रही है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि हम अक्टूबर अक्टूबर वगैरह में ही हम ये बोल रहे थे, अक्टूबर 2024 में सबसे बड़ा आईपीओ आ चुका था और मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 थी, तो हम सेल कर रहे हैं। अभी भी मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.26 1.27 होगी, बट मुझे लगता है 1.27 में ज्यादा बड़ा रोल जो है स्मॉल कैप मिड कैप का है। अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप निकाल दूं तो शायद निफ्टी उतना महंगा है जितना वन की मार्केट कैप बाय जीडीपी होती है। लेकिन वन की मार्केट कैप बाय जीडीपी भी हॉरिबली चीप नहीं है। इट इज फेयर, फेयर है, बट ऐसा नहीं बोल सकते चीप है। या फेयर से थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि फेयर अगर मैं 0.8 पे मानूं तो फेयर से हल्का सा महंगा होगा। बट इट इज नॉट एज हॉरिबली एक्सपेंसिव एज स्मॉल कैप मिड कैप। अभी हम तो यहाँ पे 30% सेल कर चुके थे, बट अभी क्या हुआ है, प्राइस नीचे आया, नीचे ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो ये जो बेसिकली हमारा बॉटम था, सिग्निफिकेंट बॉटम, ये सिग्निफिकेंट बॉटम से भी प्राइस नीचे चले गया। और क्योंकि प्राइस सिग्निफिकेंट बॉटम से भी नीचे चले गया है तो हम अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो हमारी थ्योरी है, उसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। मतलब मार्केट ने बनाया टॉप और उसके बाद बनाया लोअर टॉप, मार्केट ने बनाया बॉटम, और इस बार मार्केट जो भी बॉटम बनाएगी वो पहले वाले बॉटम से तो नीचे ही होगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के हिसाब से भी ये जो अप ट्रेंड था, क्लियर अप ट्रेंड, वो अप ट्रेंड जो है वो कुछ हद तक स्लो हो चुका है, या इनफैक्ट टर्न हुआ है चार्ट पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर तो आप मार्केट से आज बाहर होते, 100% मार्केट से बाहर होते, तो अलग अलग सिनेरियोज में बात कर लेते हैं। अगर आप मार्केट से 100% बाहर होते तो बहुत क्लियर था हम क्यों बाय करेंगे। हम तो क्या बोलेंगे कि ऐसा करते हैं, एसटीपी करना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं हर 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 या फॉर एवरी रुपी दैट आई हैव, जो मुझे स्टॉक मार्केट में डालना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, अपार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट गोल्स वगैरह सब कुछ चल रहा है, जो मुझे इंपॉर्टेंट गोल्स के अलावा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए मेरे को डालना है, वो बेसिकली उसका जो भी अमाउंट है उसका मैं 1.5 बोलता हूँ जनरली। अब मैं बोलूंगा 2% पर मंथ। मतलब अगर मेरे पास लाख है, 1 लाख है, तो मैं 2000 करना स्टार्ट कर सकता हूँ। ये 2000 कब तक करना है? जब तक हम 70-30 पे नहीं पहुंच जाते। जब आप भी 70-30 पे पहुंच जाएं तो ट्रांसफर करना बंद कर दें। हम तो पहले से ही 70-30 पे हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मेरे पास आज समझिए 1 लाख रुपए होते जो मुझे मार्केट में डालने थे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, अपार्ट फ्रॉम मेरे इंपॉर्टेंट गोल्स, इमरजेंसी कॉर्पस, तो मैं उस 1 लाख में से 2-2 हजार रुपए डालना स्टार्ट कर देता। लेकिन मैं 1 लाख लमसम ज्यादा तभी इन्वेस्ट करता जब या तो पी और ईजीआर दोनों नीचे आ जाए, मतलब पी भी गिर जाए, अर्निंग ग्रोथ रेट भी गिर जाए, इकोनॉमी स्लो हो जाए, पी रेशियोज भी हॉरिबली लो हो जाए, बैंक रेट के बराबर, मतलब 15 16 17 के आसपास आ जाए। या तो मैं तब इन्वेस्ट करूंगा वो लमसम, या मैं तब इन्वेस्ट करूंगा जब प्राइस रीसेंट टॉप के ऊपर जाएगी। अभी तो रीसेंट टॉप ये है,
बाद में हो सकता है रीसेंट टॉप चेंज हो जाए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, और हमारे टॉप जो है वो लोअर आते जाए। मुझे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बट ऐसा अगर हो तो हम एंट्री दो ही केसेस में करेंगे, या तो पी और ईजीआर दोनों नीचे हो जाए, या प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर जाए। और जब रीसेंट टॉप से ऊपर भी जाएगा, तभी भी कोर्स के हिसाब से आपको पता ही है, तो हम 100% तो बाय नहीं करेंगे, हम पी चेक करके डिसाइड करेंगे कि हमें कितना एक्सपोजर लेना चाहिए। तो मेरा अभी भी यही आइडिया है। हम तो यहाँ 30% सेल कर चुके हैं, जिसने अभी भी 30% सेल नहीं किया वो यहाँ पे 30% सेल कर दे। जो अभी 100% मार्केट के बाहर ही है, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एसटीपी करिए एंड देन होप प्रे विश की मार्केट गिर जाए और आप नीचे इन्वेस्ट करें। तो आप क्या करेंगे, ₹1,00,000 है पूरा बाहर, तो आप 2000 रुपीज ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। अगर निफ्टी की पी रेशियो 19 के नीचे आएगी तो 4000 ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे ही for some ease of implementing what we are saying, इसलिए बोल रहा हूँ 19 के नीचे हम डबल कर देंगे, मतलब 4%, 4000 डालना स्टार्ट कर देंगे। 17 के नीचे हम 6 7 8 हजार रुपए डालना स्टार्ट कर देंगे। 15 16 17 पे हम 17 के नीचे हम जान लगाने की कोशिश करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। वो हमको पता नहीं उस टाइम मार्केट क्या है, जीडीपी क्या होगा, बहुत चीजें होंगी, अर्निंग ग्रोथ रेट क्या होगी, वो सब हम देख के डिसाइड करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली इस रास्ते से चलेंगे। अगर समझिए आप 50% मार्केट के अंदर है, 50% मार्केट के बाहर है, तो भी वही तरीका है, जो मार्केट में है वो रहने दीजिए। और लेकिन जो 50% मार्केट में है वो ध्यान होना चाहिए कि वो लार्ज कैप में हो तो बेटर है। स्मॉल और मिड को हम पहले से ही बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हैं, तो स्मॉल और मिड में हमारा कोई व्यू नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि अगर स्मॉल मिड कैप गिरना स्टार्ट हुए तो एक्चुअली इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा बेचना है, क्योंकि 40% गिर गया है तो बेचूं कि नहीं बेचूं। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी डेंजरस। आई थिंक मिड कैप जो है वो 22 23 24% करेक्ट हो गया होगा अपने पीक से, स्मॉल कैप 18 19% करेक्ट हुआ होगा, निफ्टी शायद 12 12 13% करेक्ट हुआ होगा, और नेक्स्ट 50 भी मेरे ख्याल से 20 22% शायद करेक्ट हो गया हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने डेटा देखा नहीं ज्यादा, बट मुझे ज्यादा डाउट नहीं है कि नेक्स्ट 50 भी काफी ज्यादा करेक्ट हुआ हो, क्योंकि हमने फरवरी 2024 से हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट 50 की अर्निंग और पी दोनों बहुत ऊपर निकल गई है, तो यहाँ से उसका भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप 70% मार्केट के अंदर है, 30 मार्केट से बाहर हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एसटीपी भी मत करिए, क्योंकि 30 तो हम अपने पास कैश रखना ही चाहते हैं। 30 हम अब तभी इस्तेमाल करेंगे जब 19 के नीचे पी रेशियो जाएगी तो थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, 17 के नीचे जाएगी तो और ज्यादा करेंगे। तो आई थिंक सभी को 70 30 पे जाना है। 70 30 पे जाने के लिए धीरे धीरे जाना स्टार्ट करिए। अगर आप 70 30 पे नहीं है, वो 2% पर मंथ के हिसाब से ट्रांसफर करिए, 17 और 19 के नीचे ज्यादा ट्रांसफर करिए। और जो भी लोग मार्केट में हैं, जैसे हम तो 70 मार्केट में ही हैं, 30 बाहर रह सकते हैं, क्योंकि निकालेंगे तो टैक्स का झंझट है, स्केल का झंझट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हम बस ये ध्यान रखेंगे कि 70 हमारा पूरा लार्ज में हो, बिग कंपनीज में हो। निफ्टी 50 में हाइड करने की जगह जो है रिलेटिवली, मुझे लगता है वो रिलेटिवली सेफर होगा। गिरेगा तो कम और बढ़ेगा तो निफ्टी शायद आउट परफॉर्म भी बहुत जगह से कर सकता है। जैसे एक कभी कभी बारी आती है स्मॉल कैप मिड कैप की, हो सकता है अगली बारी जो हो वो लार्ज कैप की बारी हो, लोग बोले कि स्मॉल कैप तो होता ही बेकार है, करना तो चाहिए तो सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में ही करना चाहिए। और तब शायद हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे होंगे, हम फिर निफ्टी से बाहर निकल के स्मॉल और मिड में भी जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम हमेशा कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहे होंगे। पहले सब स्मॉल मिड बोल रहे थे तो हम निफ्टी में आ गए हैं, जब सब बोलेंगे निफ्टी बढ़िया होता है, ब्लू चिप ही बढ़िया होता है, तो शायद हम मिड कैप स्मॉल कैप में भी आ जाएंगे। तो आई थिंक कुछ भी हमारे हिसाब से चेंज नहीं हुआ। हमको जो डिसीजन लेना था वो हम डिसीजन यहीं पे अक्टूबर 2024 में ही हम बेसिकली डिसीजन ले चुके हैं। उसके अलावा हमारा कोई डिसीजन चेंज नहीं हुआ। आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास अगर ₹100 हैं, तो जैसे हमने 70 मार्केट में 30 बाहर हैं, आप 50 50 कर सकते हैं वर्स के वर्स में। 50 से नहीं ज्यादा सेल करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि प्राइस जब रिसेंट बॉटम से नीचे गई है तो हमारी पी रेशियो मिड रेंज में चल रही है। और मिड रेंज मतलब 21 22 के आसपास चल रही है, 21 के आसपास चल रही है, 20 पॉइंट समथिंग के आसपास चल रही है। तो हम मिड रेंज में है, तो 50 से ज्यादा सेल करना तो किसी भी सेंस में कोई मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनता। और जो आपका मार्केट में पैसा लगा हुआ है 70% 50%, उसमें तो क्लियर है कि अगर मार्केट गिरेगी तो यू विल हैव टू टेक दिस इन स्ट्राइड। तो अब जो जो दो तरीके के टेस्ट टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है कि कोविड आया
कोविड में जान लगानी चाहिए थी, फिर कोविड से लेके 2024 तक मैक्सिमम पैसे को राइड करना चाहिए था, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर बाई चांस अब डाउन ट्रेंड में हम आए तो वापस आपके लिए एक इमोशनली काफी चैलेंजिंग टाइम आ सकता है। अगर अगर मार्केट गिरी तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, वॉरेन बफेट फॉलोअर्स कैन नॉट टाइम द मार्केट्स बट वी कैन वैल्यू द मार्केट्स। और वैल्यू करके ये बताया जा सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप महंगा है। और मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, आई थिंक किसी ने हमारे इंस्टा पे कमेंट भी किया था कि और मैंने उस पर ये लिखा भी था कि मतलब बहुत ही अच्छा आपने सोचा है। किसने बोला था अगर वरुण जो है वो जिम जाने की बात कर रहा है और गिटार बजाने की बात कर रहा है, मतलब क्या मार्केट महंगी हो गई है? तो उस पर भी मैंने लिखा था कि हाँ बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल से दैट वाज वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस। हमारा द लव फॉर इन्वेस्टिंग विल ऑलवेज बी देयर। आई थिंक हम जैसे लोग बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं जब मार्केट पीक पे होती है, और जैसे जैसे मार्केट गिरती है हमारे चेहरे पे जो है वो स्माइल बढ़ते जाती है। हम इसी चीज का हमेशा से जिंदगी भर वेट करते रहते हैं। और कई बार बहुत डिप्रेसिंग टाइम्स आते हैं। आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स वर वन ऑफ दोज टाइम्स जहाँ पे कोई भी आ रहा था, कुछ भी कर रहा था, पैसा बन रहा था, और हमको लगता है कि हम जैसे लोगों की इंपॉर्टेंस ही क्या है, कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि सभी पैसा बना रहे हैं तो हम है ही क्या। मतलब आप सब हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, तो हमको अच्छा तो नहीं लग रहा होता कि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं हमसे। बट आई थिंक whenever the markets go down we are true contrarians। तो हर मार्केट के पीक पे हम आपको सिंसियर कंडोलेंसेस दे रहे होंगे, और हर क्रैश के बाद हम आपको बधाइयां दे रहे होंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्रैश हो गया है तो आई थिंक दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट। इसको मैं क्रैश तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। 12% निफ्टी, निफ्टी 12% मतलब इट डजेंट इवन डिजर्व अ कमेंट। हम बहुत बार बोल चुके हैं 15-20% के से ज्यादा का मूवमेंट कमेंट भी डिजर्व नहीं करता। तो अभी तो मुझे लगता है ऐसा भी कुछ मार्केट में नहीं हुआ है कि मैं कमेंट करूं। हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप में हो सकता है हम 18% 22% करेक्शन पे आ गए हैं, निफ्टी में 20-21% करेक्शन पे आ गए हैं फ्रॉम द टॉप, दैट इज पॉसिबल। बट जैसे मैंने बोला वो तो हम पहले से ही उसमें कोई एक्सपोजर लेके हम नहीं बैठे हुए हैं। तो प्राइस हैज गॉन बिलो द रिसेंट बॉटम, हम डाउन ट्रेंड में हैं। एंड देन विल सी, विल टेक विल सी एवरी मंथ, एवरी फ्यू मंथ्स कि मार्केट कैप बाय जीडीपी कहाँ जाती है और अर्निंग ग्रोथ रेट कहाँ जाती है। दैट हैज टू बी सीन। अभी रिसेंटली एक अश्वत्थ दामोदरन सर का कमेंट था कि वैल्यूएशन वाइज इंडिया इज वेरी एक्सपेंसिव, चाइना इज वेरी एक्सपेंसिव। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने चाइना की भी बात करी, अमेरिका इज एक्सपेंसिव। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड वो डेटा वो कहाँ से बोल रहे हैं। 31 टाइम्स अर्निंग्स की बात कर रहे हैं वो, कि इतनी अर्निंग्स है। आई थिंक या तो इंडिया की ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप और ये सब। तो आई एग्री, निफ्टी भी महंगा है, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं। आपकी उम्मीदें निफ्टी से रिलेटिवली कम होनी चाहिए लास्ट 5 साल के हिसाब से। बट आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट दैट इंडिया इज एज एक्सपेंसिव एज अमेरिका। आई थिंक अमेरिका इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, इट इज बियॉन्ड डाउट। अमेरिका को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स और कम करते गए तो कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, बट देर विल बी एन एंड टू इट। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बढ़ते ही जाएगा। एंड बफेट, वॉरेन बफेट इज होल्डिंग सिग्निफिकेंट कैश नाउ। दैट डज नॉट मीन कि मार्केट गिरेगी, ऐसा कोई दूर दूर तक ये मतलब नहीं होता कि बफेट के पास कैश पड़ा है तो मार्केट गिरने वाली है। बट इट मीन्स कि मार्केट महंगी है, ये साइन नहीं है कि गिरने वाली है। बट ये साइन तो डेफिनेटली है कि मार्केट महंगी है, बिकॉज बफेट और बफेट फॉलोअर्स कैन नॉट टाइम द मार्केट्स बट वी कैन वैल्यू द मार्केट्स। बट आई स्टिल थिंक चाइना इज रिलेटिवली चीपर if if देर इज एक्सट्रीम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना, जो मुझे पता नहीं कि उनके लीडर को अगर कुछ होता है तो कैसे लीडरशिप चेंज होती है, क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन जो मुझे पता नहीं, उसके बारे में इस टाइम सोचना चाहिए कि नहीं। बट आई थिंक चाइना इज रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू बोथ इंडिया एंड अमेरिका। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दैट। तो ये भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, और उसके बाद चाइना मेरे ख्याल से काफी बढ़ भी चुका है। हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि चाइना एंड चाइना इज रिलेटिवली चीपर।
तो दैट वाज द अपडेट। तो आपके लिए कुछ चेंज तो है नहीं, हम जो भी डिसीजन था वो अक्टूबर में ले चुके हैं। जिसने नहीं लिया वो थोड़ा सोच सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जित मतलब अभी भी आपको कई बार समझ नहीं पड़ेगा कि 25% गिर गया, 40% गिर गया, तो मैं क्या करूं। और ये तो मार्केट में ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए बेटर तरीका यही होता है, जब किसी में क्रेज चल रहा हो तो आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो गिरेगा तो हमको बिल्कुल समझ नहीं पड़ेगा कि इतने परसेंट गिरने के बाद हम होल्ड करें या बाय करें। क्योंकि निफ्टी अगर 20-30% गिरता है तो मुझे लगता है वैल्यूएशन काफी रिलेटिवली चीप हो जाएगी। बट स्मॉल कैप, स्पेशली मिड कैप, अगर 40-50% भी गिरता है तो भी मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि इट इज हॉरिबली चीप। मतलब फेयर पे आ जाएगा, बट हो सकता है फेयर से भी नीचे चले जाए। तो इसलिए मैं काफी लंबे टाइम तक उसको अवॉइड करूंगा, जैसा हम काफी टाइम से कर रहे हैं। तो दिस वाज द स्मॉल अपडेट। आई होप इस बार जो चार्ट है वो आपके, इस बार रिकॉर्डिंग उसकी हुई है। और आई होप हम हमें ऐसा मौका मिले बोलने का कि सबको बधाइयाँ। अगर मार्केट नीचे हो तो हमको ये बोलने का सेंटेंस अगर मौका मिले तो वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, एज एज ऑलवेज। क्राइसिस ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ऐसा भी लगता है मुझे, अगर क्राइसिस होगा तो शायद लोगों को ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टिंग में कुछ सीखना भी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि स्मॉल कैप मिड कैप में बस पैसा डालो और बन जाता है। So that would be interesting. All right, thank you so much. I hope this gives you an idea, even though this was exactly same as what we talked about in October 2024. Thank you.